चलो, कहाँ हुआ था लास्ट में? चलो, कौन है क्लास में? चलो। चलो, कोई नहीं है क्लास में क्या? क्लास लेट से डाली थी क्या? चलो। अरे अरे अरे। चलो चलो, कहाँ पे थे? चलो चलो, देखते हैं कहाँ पे थे। चलो शुरू करो। हाँ, हेडिंग डालेंगे। ठीक है। फेरोइन का कलर का रीजन क्या है? MlCt। ठीक है। फेरोइन का रेड कलर होता है, रेड कलर। और रीजन क्या है? कलर का रीजन क्या है? MlCt। कलर का रीजन क्या है? MlCt। हेलो, मम्मी का क्लास खोल दो है। ओके ओके ओके। कलर का रीजन लिखो MlCt। कलर का रीजन क्या है? MlCt। एक सेकंड ना, कलर का रीजन क्या, मैंने क्लास नहीं डाली है इसलिए। चलो, कलर का रीजन क्या है? MlCt। ठीक है, कलर का रीजन क्या है? जिसका कलर होता है रेड कलर, वो किसकी वजह से होता है? MlCt। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। ओके, क्लास में आ गए। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। चलो, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। कलर का रीजन क्या है? मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। कलर का रीजन क्या है? मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। आगे आ जाएंगे। चलो, विच ऑफ द लिगेंड सोई, लिगेंड दैट सोई। अच्छा, आज मैं क्लास डालना भूल गया। लिगेंड दैट सूज, लिगेंड्स दैट सूज, ligand that shows linkage isomerism, linkage isomerism in its transition metal complexes, in its transition metal complexes। चलो, पहला दे रखा है NO3-, बी दे रखा है SO4 2-, और सी आपका दे रखा है SO3-। सी क्या दे रखा है? SO4 2-, और डी आपका दे रखा है ClO4 1-। गुड मॉर्निंग भाई। इनमें से कौन सा लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करेगा? चलो, प्रियंका। चलो चलो, कल वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐड करेंगे। अरे यार, आज थोड़ा भूल गया क्लास डालना। फेरोइन का कलर का रीजन क्या है? MlCt। ये आगे सीखेंगे हम, आगे आगे सीखेंगे इसको, MlCt क्या होती है और ये क्या होता है, आगे सीखेंगे। आगे सीखेंगे इसको कि व्हाट आर द MlCt एंड व्हाट आर द LMCt। क्या MlCt है और क्या LMCt है वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलो।
आगे इसका रीजन क्या है, MLCT, बस आपको भी ये याद रखना। फिर ये हमने ये बोला कि लिंक ये कौन सा इनमें से शो करेगा, क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो चलो आंसर बता दो। रीजन क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म ढूंढना है। क्या ढूंढना आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे लो तो फ्लेक्सिबल लिगेंड ढूंढना है, फ्लेक्सीडेंटेड डेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड सर्च करना है आपको। क्या सर्च करना है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। चलो ये तो नहीं होगा NO3 1 माइनस, डबल बॉन्ड ये रहा ओके माइनस, ये तो नहीं होगा। SO4 2 नेगेटिव, ये पहले भी करा रखा है। माइक खोला हुआ है, पहले देखो जरा। हेलो 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 हेलो, आवाज है देखना जरा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, चेक करो। हेलो हेलो हेलो, आवाज है देखना। हेलो 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 हेलो, चलो वॉइस है ना। चलो मैं थोड़ा माइक का आज और सेटिंग कर दी, क्या होता है वाले इसमें। हेलो 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 हेलो, चलो है ना। चलो SO4 2 नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। ClO4 1 माइनस, एक माइनस, ये भी नहीं होगा। केवल क्या है, अरे इस पे थोड़ा सही करो, इसका रहा होगा SO3 2 नेगेटिव। इसको सही करो फिर, ये SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, जैसे नो SO3 2 नेगेटिव, ये रहे दो दो चार और दो छह। ये ऑक्सीजन भी डोनर है और ये भी डोनर है। एक ये डोनर हो सकता है, एक सल्फर डोनर हो सकता है लोन गैस से। यहाँ S डोनर है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन डोनर। चलो मेरी आवाज है आप तक, यस या नो बोलो। क्या इतने तक आवाज है आपके पास, यस या नो बोलो। चलो बी, बी बी वाला, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हेडिंग डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड, which of the following ligand behave as a flexidentate ligand? Which of the following ligand behave as a, which of the following ligand behave as a flexidentate ligand? Which of the following ligand, which of the, which of the following ligands, which of the following ligands behave as a flexidentate ligands, behave as a flexidentate ligand, flexidentate ligand। पहला है CNO माइनस, दूसरा क्या है NO3 1 माइनस, तीसरा क्या है SCN माइनस, और डैश है OH माइनस। चलो फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट बिहेव, ये करो आप, डज नॉट, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। डज नॉट बिहेव आना था ना, CNO में C ऑक्सीजन। चलो कौन सा आंसर, आंसर कौन सा है,
ये तो सेम ऑप्शन है। चलो आंसर बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड बिहेव एज अ फ्लेक्सिन लिगेंड। इस वाले में कार्बन और ऑक्सीजन एक ही जगह रहेगा, उस वाले में इसी ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो गया कहानी से। एस सल्फर और Cn में क्या है, SCN माइनस, माइनस आ गया, नेगेटिव किस पे रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, तो वो भी वहीं पे रहेगा और ये भी यहीं पे रहेगा। तो ये सारे इनमें से केवल एक NO3 माइनस लगेगा जो नहीं करेगा। ऑप्शन कुछ गलत लग रहे हैं, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहे हैं। ये से ना ना क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। देखो जरा, देखो ऐसा होता है जब किसी टाइम आप भी यहाँ देखो क्वेश्चन में जो जो कह रहा है ना वो देखो, यहाँ देखो which of the following ligand behave as a flexilated ligand। तो आपको यही SCN माइनस, ये तो नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है, एक बार नेगेटिव यहाँ दो दो चार सल्फर से भी दे सकता है और नाइट्रोजन से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी, तो ये तो कर सकता है, ये बिहेव कर सकता है फ्लेक्सिलेटेड के लिए। ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर एक ही लग रहा है आपको, कौन सा वाला, थर्ड वाला। आंसर कौन सा लग रहा है, थर्ड वाला। बी, बी नहीं ये वाला, बी नहीं ये वाला, चेक करेंगे जरा ऐसे ढंग से। मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगा, शायद क्वेश्चन पर आंसर यही है, यही करेगा। इसमें तो होगा नहीं, यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, केवल ऑक्सीजन ही डोनर होगा यार, इसमें और कुछ होगा नहीं। तो इसमें तो इसी पे रहेगा, ऑक्सीजन पे ही, इसमें ऑक्सीजन ही डोनर है, इसमें तो है नहीं। एन डबल बॉन्ड और O पे माइनस, तो या तो कुछ है ही नहीं, केवल ऑक्सीजन डोनर है, इसमें भी ऑक्सीजन ही है। तो तीन ऑप्शन तो सामने ही कट हो गए थे, ये ये एक साथ निकल गए थे। जैसे नो, चलो आगे नेक्स्ट। इतनी चीज समझ में है, वो कहाँ गई क्लास में, कैसे बताऊं अब आप लोग। चलो कोई नहीं, हमें तो समझना है ना, रहे कोई ना रहे उससे क्या लेना है। चलो आगे देखो, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा जी। मैं एक तो ऐसे मैं भी वो हो गया हूं ना, सुस्त मुझे नहीं होना है। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, arrange the following complexes, arrange the following complexes in increasing order of, in increasing order, increasing order of their, increasing order of their delta z naught, delta z naught नेगेटिव। पहला है CdNH3 का होल 4, CdNH3 का होल 4 प्लस 2, और सेकंड है CdEn का होल ट्वाइस प्लस 2, और थर्ड आपको दे रखा है, आंसर बता दो प्रियंका इसमें, CD ट्राइन, ये आप कर लोगे, CD ट्राइन, और इसका है प्लस 2। अब आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला है फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ए वाला। बी दे रखा है थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। सी दे रखा है फर्स्ट इज ग्रेट लेसर देन सेकंड एंड लेसर देन थर्ड। और डी आपको दे रखा है सेकंड की सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की, फिर फर्स्ट की। और ई आपको दे रखा है फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। कौन सा आंसर है, आंसर कौन सा है? चलो कौन सा है, बी। इसका बी कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बी 46, इसका बी कह रहे हो, इसका क्या है आंसर बताओ। चलो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ठीक है, और बातें तब आगे हो जाएगी, और बातें आगे हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। इसको पहले पढ़ाया था मैंने, बट अब थोड़ा इसको डेप्थ में लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था किसी दिन संडे को लेने के, लेकिन आजकल थोड़ा बिजी ज्यादा हो रखा है, ठीक है। चलो आंसर बता दो प्रियंका इसका। चलो
चलो चलो अब समय प्रियंका क्लास में हो, कौन सा कह रहे हो? इस वाले के लिए आप बी कह रहे हो, डी, ए बी सी डी, आप डी को कह रहे हो। चलो आपका ये है कौन सा, डी यही है ना, डी यही तो था, यही वाला आपका, इसको कह रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट। चलो अब देखते हैं ना जरा, ट्राई इन। चलो सबसे पहले देखो जरा, चलो इसको होल्ड ट्वाइस कर दो अगर ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसको ट्वाइस कर दो अगर ऐसे कुछ आपको लग रहा है। ठीक है चलो, टर इन ट्राई इथाइलिन टेट्राइमाइन ना, इसको टर इन ही है, टर इन मतलब ट्राई इथाइलिन टेट्राइमाइन। टर इन का मतलब क्या है, ट्राई, टर इन मतलब ट्राई इथाइलिन। अगर ट्राई इथाइलिन होगा तो टेट्रा तो एमाइन ही होंगे, टेट्रा तो एमाइन ही होंगे, 1 2 3 और 1 4, ये तो है ट्राइन, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। डी, डी गलत है भाई, डी गलत है, आपने पहले भी पढ़ा था, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा बल चिलेटिंग लिगेंड आएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। चिलेटिंग लिगेंड जितना ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का। देखो और कह क्या रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, अगर आपने फटक से ऑर्डर देखा होता तो आप, चलो अगर आपने फटक से ऑर्डर देखा होता आप आंसर पता क्या मारते, सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर से ये थर्ड है भाई, ये थर्ड, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये क्या घटता हुआ क्रम, क्वेश्चन में उल्टा पूछा हुआ है, उल्टा पूछा मतलब सबसे ज्यादा थर्ड की, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट की। सी फॉर कैट राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी होगा भाई, आपका आंसर सी होगा, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अजय आज थोड़ा क्लास डालना भूल गया है। चलो इसमें पूछा हुआ अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट या फॉर्मेशन कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट को फॉर यहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसे फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम स्टेबिलिटी, दिख रहा है ये, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी का दूसरा नाम स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इसी का दूसरा नाम स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। इसी वो लॉग बीटा पूछ सकता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लॉग बीटा, या इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबके लिए ऑर्डर यही होगा, जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अगर इसको ओवरऑल कांस्टेंट की वैल्यू बोले इसमें, तो ओवरऑल कांस्टेंट का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। अगर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, अगर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का ऑर्डर पूछे तो ये आएगा, अगर उसने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का ऑर्डर पूछा तो ये आएगा। चलो आगे लिखेंगे, पूछा चेंज इन एंट्रोपी, लिखो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। अगर ये भी पूछा चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा चेंज ऑफ एंट्रोपी, आवाज है मेरी साफ आ रही है, चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, अगर ये भी पूछा चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। इसका आंसर भी सेम ही रहेगा, इसका आंसर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चलो आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बोलो मुझे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये तो होता है एन एफ ई नॉट, ये तो होता है। चलो यस या नो, चलो चलो आगे लिखेंगे CDNS3 ENN। अच्छा डेल्टा बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा हो आपको, एक क्वेश्चन दिया, वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है CDNS3 का होल 4, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है CDNS3 का होल 4, पहले क्वेश्चन लिखते हैं
क्वेश्चन लिखते हैं CdNH3 का होल 4 प्लस 2, CdNH3 का होल 4 प्लस 2, पहला। दूसरा है CdEN का होल ट्वाइस प्लस 2, और थर्ड क्या है CD ट्राइन प्लस 2, CD टराइन। टरइन और ट्राइन में अंतर है, प्लस 2। इसका आपका डेल्टा H1 नॉट, डेल्टा H2 नॉट और डेल्टा S3 नॉट, डेल्टा H1 H2 S3 नॉट। डेल्टा क्या बोले, डेल्टा H नॉट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, डेल्टा H नॉट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर इज, डेल्टा H नॉट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर इज, आपको पूछा है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। चलो अब जब तुम्हें पता है वर्मी का क्लास 8:30 बजे होने, चलो ठीक है, आज वो टाइमिंग डालना भूल गया। चलो चलो आगे लिखेंगे। चलो बताओ किसका याद होगा, मोर नेगेटिव। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, वो भी जरूरी है भाई। चलो आंसर बता दो कौन से। मोर नेगेटिव डेल्टा एच किसका होगा, देखो पहले देखो जो जो है उन्हें खोल के लिखो, फिर समझ आता है। चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ के आना आप एग्जाम में, एग्जाम इतने ही से हो जाएगा। NH3 और EN है, ये रहा EN जैसे ना, और ट्राइन, ट्राई इथाइलिन। चलो 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 आगे आ जाओ। डेटा एच नोट का ऑर्डर बताना है, मोर नेगेटिव किसके लिए होगी, 3 2 1। चलो शाबाश, ठीक है शाबाश। मोर कॉम्प्लेक्स जहां रिएजेंट आएगा सही का, डेल्टा H1 3 नॉट सबसे ज्यादा, डेल्टा H2 1 नॉट। आजकल मेरे को पता नहीं ऐसे आदत क्या पड़ गई है, तो गलत है टीचर का, ये है ठीक है। इसकी मोर नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, और इस वाले क्या होगी, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। इसकी क्या होगी, लेस नेगेटिव, इसकी क्या होगी, लेस नेगेटिव। चलो आगे आ जाएंगे। अरे यार आज कुछ लोगों का वो छूट गया, उसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं, ठीक है। चलो चलो प्रियंका समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, समझ आ रहे नहीं आ रहे, पहले ये बताओ, एक ही टाइप के करा रहा हूं। चलो ठीक है, अगर इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है जब, ठीक है, तो प्लस टू लिखा हुआ है ना, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सारा किसमें, सारे के सारे एक्वस मीडियम में। जब कुछ ना लिखा हो तो सारे एक्वस मीडियम में होते हैं, जब कुछ नहीं लिखा होता है, जब कुछ नहीं लिखा होता है, जब कुछ नहीं लिखा होता है, सारा एक्वस मीडियम में होता है, सारा किसमें होता है, एक्वस मीडियम में, सारा किसमें होता है, एक्वस मीडियम में होता है, सारा किसमें होता है,
एक्वस मीडियम में होता है, सारा किसमें होता है, एक्वस मीडियम में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो मैं आगे ऐसे बोलता हूं। अब देखो, अब नेक्स्ट केस, यहां तक सबकी समझ में हाँ लिख दो। ऐसे वो मत रहो ना चुप से, पहले आप क्लास में नहीं थे, फिर पूरा आके ही पढ़ाने का वो हो जाता है। मेन ग्रुप, कुछ लोग कह रहे थे वो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं कि सर इतना अच्छा पढ़ाया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लाइव में रहो तो आप मेरे साथ ज्यादा इंटैक्ट करो, हाँ बोलो, फिर मुझे मजा आएगा। मैं भी तो नहीं कर सकता वहां रिकॉर्डेड खोल दूं फिर पढ़ा दूं। रिकॉर्डेड में तो क्या अपनी ओर से कट मारो, मैं तो कट भी नहीं मारना चाहता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आप ही के सामने। कभी गलत हो गया तो सेकंड क्लास में सही हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं। जब चिलेटिंग लिगैंड में क्या हो, सेम नंबर ऑफ लिगैंड आ जाए, लिखेंगे मतलब सेम नंबर ऑफ लिगैंड आ गए, ऐसा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ लिगैंड हो, तब डिसाइडिंग फैक्टर रिंग होता है। क्या बोला मैंने, जब चिलेटिंग लिगैंड में क्या हो जाए, सेम नंबर ऑफ लिगैंड आ जाए, तब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, रिंग फैक्टर होता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगैंड हैविंग सेम नंबर ऑफ रिंग्स, देख चलो सेम नंबर ऑफ रिंग्स, अच्छा ये क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ लिगैंड होना चाहिए था, ये गलत कर, ये गलत लिखा, लिखा ठीक। इन केस ऑफ चिलेटिंग लिगैंड हैविंग सेम नंबर ऑफ लिगैंड, in case of chelating ligand, in case of chelating ligand, in case of chelating ligands having same number of rings, same number of rings, in case of chelating ligands having same number of ligand, रिंग नहीं, वहां मैंने रिंग ही लिखा हुआ तब गलत हो रहा था, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स, then stability decided by ring factor, then stability decided by decides by, ये लाइट हटानी पड़ेगी यार यहाँ से, ये आंखों पे पड़ रही है और आंखों पे इफेक्ट आ रही है, वहां होनी। डिसाइड बाय रिंग फैक्टर, रिंग साइज या फैक्टर, रिंग साइज या फैक्टर। अगर आपको सेम नंबर ऑफ लिगैंड मिल जाए, उसके बाद जो आप स्टेबिलिटी देखते हो, किसके बेसिस पे देखते हो, रिंग के साइज के बेसिस पे, कि रिंग का साइज कैसा है, वो स्टेबिलिटी को बताएगा। वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बताएगा। चलो आगे लिखेंगे। चलो पहले देखता है, चलो एक आपके पास दो दे रखे थे उसने, चलो ऐसे दे रखे, मैं बना के दे ऐसा दे रखा है एल एल ऐसे, ला 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 ला, या मेटल आ रखा, ठीक है, और एक ऐसा है एल 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 एल, और यहाँ मेटल आ रहा है, एक दो तीन, और एक ऐसा रखा एल एल, और यहाँ है मेटल। ठीक है, यहाँ पे देखो रिंग कितने की बन रही है, ये मैं लार्जर दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं एन भी लिख रहा हूँ, एन, और एक ऐसा है एम एल एल एम, यहाँ पे भी एन है। यहाँ जो बन रही वो 7 नंबर रिंग बन रही, यहाँ जो बन रही 8 नंबर रिंग बन रही। एन मतलब इनके बीच कुछ और भी है, 1 2 3 4 मान के चलो, 4 होंगे तो 1 2 3 4, चलो एन देखो, यहाँ पे 7 बन रहा है, यहाँ देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर, यहाँ कितने बन रही है, 4 मेंबर, और यहाँ जो बन रही है वो 7 बन रही है, और नेक्स्ट वाले में क्या बन रही है, 8 बन रही है, नेक्स्ट वाले में क्या बन रही है, 8 बन रही है। अभी आप लोग जरा जरा करके सिलेबस पूरा कर लो, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं चलता है कहाँ से पूछना, क्योंकि अभी खुद बेसिक ही पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा है, वो सेकंड वाली यूनिट बहुत बड़ी है, उसमें भी काफी टाइम लगता है, उसमें तो आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप करके आ जाओगे। ठीक है, चलो पहले देखेंगे जरा, चलो 7 और 8 मेंबर रिंग बनाने के लिए जो एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस स्टेबल होगी, लिखेंगे इन केस ऑफ 6, देखो इन केस ऑफ 7 एंड 8 मेंबर, एंट्रोपी ऑफ लिखेंगे इन केस ऑफ 7 एंड 8 मेंबर, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन इज लेस फेवरेबल। ठीक है, इन केस ऑफ 7 एंड 8 मेंबर, in case of 7 and 8 member ring, in case of 7 and 8 member ring, 7 and 8 member ring, 8 member rings, entropy of formation is less favorable, entropy of formation is less favorable,
एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन इज लेस फेवरेबल। 7 और 8 मेंबर बनने के लिए क्या होती है? लेस फेवरेबल होती है। 7 एंड 8 मेंबर के लिए क्या होती है? लेस फेवरेबल होती है। यस नो? क्योंकि इसके लिए क्या है, जितनी बड़ी चेन बनाएगा कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन करेगा, अगर इतना बल्कि लिगेंड है, जितना बल्कि लिगेंड होगा वो चिलेशन करेगा। अगर वो चिलेशन करेगा मेरे भाई, तो स्टेबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्सेस की वो क्या होगी? कम होगी। तो लिखेंगे जरा, ड्यू टू मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, लिखेंगे लेस फेवरेबल। क्यों लिखो? ड्यू टू मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ड्यू टू more energy required for complexation, due to more energy required for complexation, due to more energy required for complexation, due to more energy required for complexation। complexation के लिए आपको क्या चाहिए होती है? ज्यादा एनर्जी। ठीक है, आगे लिखेंगे या जितना, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, जितना बड़ा बॉन्ड बनाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। चलो अगर आपको 5 और 6 मेंबर में पूछा हुआ है, अगर 5 और 6 पूछा हुआ है तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। ये मैंने ऑर्डर भी लिखा रखा है, ठीक है, अगर आप चेक करोगे। उसके बाद शायद 3 आता है, फिर 4, नहीं 4 या 3, मैं थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, मैंने ऐसा कुछ आता है। ठीक है, अगर 6 और 5 में पूछा तो 5 मोर स्टेबल है। ठीक है, अगर आप 5 और 6 मेंबर में जाओगे तो इसको बनाने जाना। 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? 6 मेंबर की। ठीक है, चलो आगे आएंगे। ओके, यस या नो बोलो यार आप। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे complexes having 5 member ring are stable, then the complexes having 6 member ring। लिखेंगे complexes having 5 member ring are more stable, having JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आगे आएगा ये क्या होता है सब सीखेंगे। complexes having 5 member ring, 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 complexes having 5 member rings are 5 member rings are more stable than complexes having 6 member ring, are more stable than complexes having 6 member ring, then complexes having 6 member ring, जिनमें क्या हो 6 member ring। ब्रैकेट में लिखो हैविंग जेटीडी, जिनमें क्या होता है? जेटीडी होता है। जेटीडी का मतलब क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जेटीडी का मतलब क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो आगे लिखो। चलो आगे लिखेंगे। चलो यस यस यस, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। अब थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सोचना है यार। देखो माइंड गेम है सोचने का, जिसकी सोचने की जितनी ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग बनेगी यहाँ क्वेश्चन होगा। वरना मैं पढ़ा दूंगा, क्लास में आओगे हाँ पढ़ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, फिर नहीं हो पाएगा। तो अपने दिमाग को एक्टिवेट रखो, भले आप घूम भी रहे हो तो दिमाग चलना चाहिए कि यार उसने वो क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में उन्होंने वो कराया था, उसने वो कराया था। चीजें आपके खुद पे खुद माइंड में रहेगी। कुछ आपने देखा होगा, जैसे
मैं बहुत टाइम ऐसा हो रहा, मेरी सिचुएशन मेरे साथ ऐसे क्रिएट हो रखी है कि मेरा पेपर कल है और मैं 2 दिन पहले से हॉस्पिटल में किसी के साथ हूँ, और वो इतना पैनिक सिचुएशन है कि मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने पहले का पढ़ा है तो आप एग्जाम में जाते हो, सिर्फ करके आते हो, फ्री माइंड होके जाते हो, थोड़ा टेंशन होती है लेकिन फिर वो नहीं होता, ठीक है। तो आप कभी देख रहे हैं ये चीज, मैं ये बीएससी से लेकर एमएससी तक ये चीज कर चुका हूँ, ठीक है। एक मैडम ने बैक लगाई थी और उसके बाद वो हाल हो गए थे, ठीक है। उसके साथ मतलब बिना मतलब के बैक लगा दी थी उसने, बिना मतलब के। तब हमें इतनी केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो ना कोई इतना पढ़ाता था। हमारे एक टीचर पढ़ाते थे, वो हमसे क्या करवाते थे, आरएसएस की परेड कराते थे 24 घंटे, चलो आज यहाँ चलना है, कल वहां चलना है। अब खुद कभी पढ़ाते नहीं थे, इस बात का हमें बहुत बुरा लगता था, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना था कि +2 और या क्या 4s2 फार्मा। चलो सेकंड रिएक्शन ये दे रखी है, सेकंड क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है Cu है। चलो सेकंड क्या दे रखी है, चलो सेकंड आपको मैं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ। सेकंड आपको ये दे रखी है क्या, Cu H2O का होल 4, Cu H2O का होल 4 +2, कॉपर +2 में है D9, GTD शो करेगा। और टरीन की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, टीन टी। अब ये क्या दे रहा है, CuTN का होल 5 और +2, मतलब ट्राइइथाइलिन। ये क्या है, टीएन का मतलब क्या है, चलो अब देखते हैं। चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो आ गया। कुछ कह तो नहीं रहे ना, चलो बस अभी थोड़ा समझते हैं। ये मत ये बोलना कि क्या हो रहा है, पहले ये चीज नहीं पढ़ाई थी शायद, और पढ़ाई थी थोड़ा अलग वे में पढ़ाई थी। Cu+2, Cu+2 मतलब Cu होता है कॉपर में, क्या होता है, D+S का सम 11 होता है, 11 में से 2 गया तो D9 आएगा। ये क्या आएगा, D9 मतलब 1 2 3 4, D9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये क्या शो करता है, JTD, जॉन टेलर डिस्ट्रॉफर, क्या कहते हैं JTD। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 04 है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। चलो यहाँ भी क्या Cu+2 में है, या किसमें, Cu+2 में, तो ये भी अगर स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। इसका हार्डवेशन पूछता है DsP2 है या sp2t2 है, ये पूछता है DsP2 है या sp2 है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है, sp2d, 2 1 3 और 1 4, 1 s 2 p और 1 d, तो 4 हो गया। यहाँ याद रखना है, मैंने इलेक्ट्रॉन एक वर्ड सिखाया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस ये सिखाया था एक वर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस ये सिखाया था मैंने, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख के लोग इसको मार देते हैं आंसर, ये मत मारना। वहां पे दिमाग देखो क्या चलता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज दिखो। वहां पे बंदा सोचता है ईन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ वो सोचता है बैक पेयरिंग करेगा, बैक पेयरिंग, तो अंदर की डी खाली होगी, वहां दिमाग में ऐसा चलता है, अंदर की डी खाली होगी, अंदर की डी खाली होगी, अंदर की डी खाली होगी। जैसे बंदा इसको काट, तो ये नहीं होता है, ठीक है। DsP2 ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस होती है, ये याद रहेगा, ये सिर्फ एग्जाम के लिए याद रहेगा। चलो आगे आता, चलो 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 ठीक है। इसको क्या कह रहे हो, अजय कह रहा है, बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी कोई नहीं कह रहे, समझ आ रहा नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ। चलो चलो CuEn, और ये भी वही है, सारी चीजें वही है, बट अब देखो ये वाला फेवरेबल है कि वो वाला फेवरेबल है, मेन तो बात ये है ना, ये फेवरेबल है या वो फेवरेबल है, यस या नो तो बोलो, सारे लोग बोलोगे, नहीं तो मुझे कैसा पता चलेगा, ठीक है।
इसके लिए डेल्टा S1 बोल, आप बोलते ही नहीं हो हाँ हाँ तो लिखो डेल्टा S1 नॉट, और इसके लिए डेल्टा S2 नॉट। अब आपको रिंग बनानी है, ठीक है। डेल्टा S2 नॉट कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्जाम में। तो पहले वाले का देखते हैं, पहले वाले CuEn का होल ट्वाइस कॉपर NN और ये EF, कॉपर NN और ये EF। ये तो पहले वाले का था CuEn का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या है TN वाला, इसके लिए Cu। चलो चलो अब आप बता दो कौन सा फेवरेबल है, कर लोगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 में मर्डरिंग बन गई है दोनों साइड, और इस वाले में 1 2 3 4 और 1 5, 5 में मर्डरिंग। तो 5 में मर्डरिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 6 में मर्डरिंग के कंपेयर में। तो पहला क्या हो गया, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। पहली रिएक्शन का अगर इसका लॉग बीटा 2 है, बीटा 2, और इसका लॉग बीटा 1 है, तो लॉग बीटा 1 की वैल्यू, लॉग बीटा की वैल्यू, लॉग बीटा 1 की वैल्यू, आप ये भी लिख सकते हो लॉग बीटा 1 की वैल्यू, जो आपके पास लॉग बीटा 1 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी लॉग बीटा 2 के कंपेयर में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 1, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इक्वेशन 1 का ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, इक्वेशन 2 के कंपेयर में। इक्वेशन 1 का ज्यादा होगा इक्वेशन 2 के कंपेयर में। चलो हो गया एक तक। चलो आप लोग बता दो समझ में आ रहा, ठीक है। या फिर कुछ वर्ड और लिख दो, कुछ वर्ड और लिख दो, हाँ साथ साथ। वो दरवाजे पे रहती है यार, उसे नीचे गिरने का डर रहता ना, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। ये क्या है, मोर स्टेबल सिस्टम, मोर स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ क्या होगा, लेस स्ट्रेन। यहाँ क्या होगा, लेस स्ट्रेन। यहाँ क्या है, लेस स्टेबल सिस्टम, लेस स्टेबल सिस्टम, लेस स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ क्या होगा, मोर स्ट्रेन, मोर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब तनाव। आप एग्जाम से पहले खुद का भी ले सकते हो, कुछ याद नहीं होता है, कुछ भी पढ़ो याद नहीं होता, सर कितना भी पढ़ लो नील बटे सन्नाटा। तो वही खेल यहाँ भी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। जब मास्टर घड़ी देखने लगे ना, समझ लो उसका पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है। कोई भी मास्टर जब घड़ी देखो उसको पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे साथ अभी 3-4 दिन से यही हो रहा है, मैं घड़ी देख रहा हूँ पता नहीं क्यों, जबकि मेरे को 2-2 ढाई-ढाई घंटे 3-3 घंटे पढ़ाने के रहते हैं। मैं आपको पढ़ा लूंगा, बट मैं ये सोच रहा हूँ आपको भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाह रहा, आप अपने और सब्जेक्ट पढ़ते रहो। मैं केमिकल काइनेटिक्स भी शुरू कराऊंगा, वहाँ यूट्यूब पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाओ, ठीक है। तो आवाज है मेरी, ठीक है। वो क्या करें, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाओ, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे। चलो आपको 3 लिगेंड दे रखे हैं, हाँ देखो। हेलो, मैं 20-25 मिनट बात करूंगा, चलो आगे लिखेंगे। Zn2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है ऑक्सिलेट, मैलोनेट और सक्सिनेट के साथ। Zn2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है किसके साथ, मैलोनेट, पहले ऑक्सिलेट लिखो, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, सेकंड है मैलोनेट और सक्सिनेट, मैलोनेट के साथ, और थर्ड है सक्सिनेट के साथ। अभी मैं आपको ना कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे मैं क्लास नोट्स में कराऊंगा तो वो ये आपको याद होने चाहिए। अरे ये दिख रहा नहीं दिख रहा, ये कलर दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे बता दो, कलर दिख रहा है।
चलो आगे लिखेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे बता दो। चलो चलो ऑक्सिलेट के साथ आता है, ऑक्सिलेट ओ एक्स आई या ओ एक्स एल ए टी होता है ऑक्सिलेट। पहला है ऑक्सिलेट के साथ, दिख रहा है ये? तुम्हारा मास्टर आजकल घड़ी देख रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ऑक्सिलेट का फॉर्मूला होता है C2O42 नेगेटिव। क्या होता है? C2O42 नेगेटिव ऑक्सिलेट। चल मेरे वस्त्र वाला पीवे जहर का प्याला, कि डमरू त्रिशूल कमंडल, धरा महती वाला मैं हिमालय को राज शंकर। चलो मेरा सुखमा है सना तुम सबूत न हो जाना को दुख के। मेलोनेट, मेलोनेट में क्या आता है बीच में है? ये क्या कर रहा है? चलो मेलोनेट में बीच में क्या आएगा? एक CS2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब नहीं लिखेंगे हम, पिंक लिखेंगे ही नहीं। चलो मेलोनेट में क्या आता है? बीच में एक CS2 आ जाता है, हम लिखेंगे नहीं भाई मेलोनेट। चलो अब नहीं लिखेंगे, पिंक लिखेंगे नहीं। चलो आगे आ जाओ, Zn2 पॉजिटिव। चलो मेलोनेट में बीच में CS2 आता है, मेलो में CH2, मेलो में CH2। चलो एक चलो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर। अब आगे आ जाओ, ये तो मेलोनेट का हो गया। अब सक्सिनेट में 2 CS2 डाल दो बीच में। सक्सिनेट में क्या दो? 2 CS2 बीच में। बिगड़ी निकुटी हो किलनी बड़ी होली, किलनी बड़ी होली, कभी सौते लबा टोन भकले न हो, भकले न हो, ध्वनि माटुएगे ढूंढुए परायण। चलो ठीक है, हमारी बन रही है, चेक करो। 1 1 2 3 4 5 आ जाओ 7 में मर्डिंग। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? चलो सबको पहले राधे राधे करो, राधे राधे, जय नहीं, पहले राधे राधे, इनको राधे राधे करो। अरे राधे राधे, वाह, जय भी कर दो, जय भी कर दो। अब मम्मी योगा कैसे करती है? कैसे करती है मम्मी योगा? अच्छा भाई हाय। मम्मी योगा कैसे करती है? योगा योगा। अब वो डॉगी कैसे करता है? डॉगी, डॉगी कैसे करता है? जल्दी बोलो यार, वो आपको सुनना है। डॉगी कैसे करता है? डॉगी डॉगी। चलो 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 बाय। अच्छा जय कर, राधे राधे, फिर से कर लो। बाहर कर दो उनको, बाहर कर दो, पारी कर दो उन्हें, उन्हें पारी पारी कर दो। चलो पारी कर दो, कर दो, ठीक है। ओए मामू, मामा, चलो। तो कब आ जाती है पैरों में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे जिंक के साथ, तो ऐसा ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, फिर आएगा आपका मेलोनेट, मेलोनेट, और फिर आएगा सेक्सनेट। थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन नेट, अब आपने नेट का पेपर देखा होगा, तो वहां 80-85 वाला भी 30-35 पे आ गया है। जिनके 100-150 105-10 भी रहते थे, वो भी 0 पे, वो भी 25-30 पे आ रहे हैं, ठीक है, 40-35 पे आ रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि कतई कोई 30 मार्क आए, नहीं, मेहनत करनी है, आराम आराम से करना है हमें, ठीक है। आपको मेरा साथ रखना है। चलो चलो पहला दूसरा तीसरा, चलो प्रियंका कह रहे सवाल, चलो आगे आगे, ठीक है। तो जैसे ए बी, इसका अगर ए लिखा हुआ है पहला दूसरा तीसरा, तो हम क्या कर सकते हैं? पहला
दूसरा और तीसरा, ये तो कह सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर गिव्स फ्री एनर्जी पूछा तो डेल्टा जी ए नॉट की सबसे ज्यादा, पहली रिएक्शन के लिए जी ए नॉट, इसके लिए जी ए नॉट होगा, इसके लिए जी ए नॉट होगा, इसके लिए डेल जी बीटा नॉट होगा, और इसके लिए क्या होगा, डेल जी नॉट सी होगा। तो सबसे ज्यादा डेल्टा जी ए की नॉट की होगी, फिर डेल्टा जी बी नॉट की होगी, फिर डेल्टा जी सी नॉट की होगी, ये होगा। ठीक है, चलो अगर उसने ये पूछ दिया लॉग बीटा ए लॉग बीटा बी लॉग बीटा सी, तो वो भी लिखोगे लॉग बीटा ए लॉग बीटा बी और लॉग बीटा सी, लॉग बीटा ए लॉग बीटा बी और लॉग बीटा सी। चलो आगे आ जाओ, फॉर्मेशन कांस्टेंट का है, चलो आगे आ जाओ। चलो चलो आगे लिखेंगे। चलो आगे लिखें। चलो इसको यही रोकता हूं मैं, ठीक है, एक सेकंड। चलो आप इतना कर लो यार, ठीक है। चलो